अच्छा, कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे कीमती कंपनियां कौन सी हैं? ये लिस्ट ना सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये तो आज की ग्लोबल इकोनॉमी की पूरी कहानी बयां करती है। तो चलिए इसी कहानी को जरा डीकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े बहुत बड़े नंबर से। लगभग 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। और पता ये क्या है? ये वैल्यूएशन है सिर्फ एक कंपनी का, एनवीडिया। सोचिए, इससे साफ पता चलता है कि दुनिया के लिए अब वैल्यू का मतलब क्या है। और यकीन मानिए, ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इकोनॉमी में एक टाइटन या कहें एक दिग्गज बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? इस पूरी पड़ताल में हम इसी डेटा के पीछे छिपे पावरफुल ट्रेंड्स को समझेंगे और देखेंगे कि ये सारी कड़ियां आखिर जुड़ती कैसे हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कंपनियां टॉप पर हैं ना, उनका स्केल, उनका साइज कितना बड़ा है। ये हैं खरबों डॉलर के नए महारथी। आइए जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, इस लिस्ट के टॉप पर कुछ गिनी चुनी अमेरिकी टेक कंपनियों का ही दबदबा है। एनवीडिया, एप्पल और अल्फाबेट। ये वो नाम है जिनकी वैल्यू कई देशों की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। मतलब मॉडर्न बिजनेस का पूरा पैमाना ही बदल गया है। और इस पूरी लिस्ट में टॉप पर जो एक कहानी हावी है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का राइज। असल में ये कंपनियां मिलकर भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। अब देखिए, यहां जो दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे कुछ गिनी चुनी आपस में जुड़ी हुई कंपनियां इस नई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की रीढ़ बन गई हैं। एनवीडिया को देखिए, वो एआई चिप्स यानी कि इसका दिमाग डिजाइन करता है। उधर ताइवान की टीएसएमसी दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स को बनाती है। और फिर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जैसे प्लेटफॉर्म्स जो एआई को सॉफ्टवेयर और क्लाउड में डाल रहे हैं। ये कहावत इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। एआई चिप्स अब नया तेल है। क्यों? क्योंकि आज स्मार्टफोन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक हर एडवांस चीज इन्हीं पर चलती है। और डेटा सेंटर्स वो बन गई हैं नई फैक्ट्रियां जहां ये सारा डेटा, ये सारा तेल प्रोसेस होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कॉर्पोरेट पावर का नेचर कैसे बदला है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है पुराने दिग्गजों की तुलना नए जमाने के लीडर्स से करना। और ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बर्कशायर हैथवे, जिसके पास रेलवेज, यूटिलिटीज यानी कि फिजिकल होल्डिंग्स हैं। और दूसरी तरफ है अल्फाबेट, जो डेटा सेंटर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात, अब ये जो इंटेंजिबल यानी अमूर्त संपत्ति है ना, वो फिजिकल संपत्ति से कहीं ज्यादा वैल्यू बना रही है। और जिस स्पीड से ये बदलाव आया है वो तो हैरान करने वाला है। सोचिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी पुरानी कंपनियों को अपनी लेगेसी बनाने में सदियां लग गईं, और वहीं मेटा जैसे आज के दिग्गज बस कुछ ही दशकों में इतने बड़े स्केल पर पहुंच गए। अच्छा, अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पावरफुल कंपनियां आखिर हैं कहां की। ये है कॉर्पोरेट पावर की ज्योग्राफी। ये डेटा दिखाता है कि कॉर्पोरेट पावर का एक बड़ा हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। टॉप 50 में से 32 कंपनियां वहीं की हैं। और उसके बाद आता है चाइना, जिसकी 7 कंपनियां इस लिस्ट में हैं। ये इकोनॉमिक पावर का एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड मैप दिखाता है ना? और यहीं पर हमें ग्लोबल कंपटीशन के दो बिल्कुल अलग इकोनॉमिक मॉडल्स भी दिखते हैं। एक तरफ हैं एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियां जो सीधे सीधे अपने शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेह हैं। उनका मकसद है प्रॉफिट। और दूसरी तरफ हैं आईसीबीसी जैसी चीनी कंपनियां जिन पर सरकार का काफी असर रहता है। तो ये इनोवेशन और कंट्रोल के दो एकदम अलग अलग रास्ते हैं। तो फिर इन सब आंकड़ों को देखने के बाद इस नए कॉर्पोरेट लैंडस्केप से हमें क्या बड़ी बातें समझनी चाहिए? असल सवाल तो ये है कि दुनिया को चला कौन रहा है। देखिए, ये ट्रेंड सिर्फ बिजनेस न्यूज नहीं है, ये हमारी दुनिया और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को नया आकार दे रहे हैं। सीधी सी बात है, नई इकोनॉमी एआई और डेटा पर बनी है। ग्लोबल पावर कुछ ही देशों के हाथों में सिमट गई है और एक वैल्यूएबल कंपनी का मतलब ही पूरी तरह से बदल चुका है। तो पावर, टेक्नोलॉजी और दौलत का ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। सोचिए ज़रा, जब दुनिया का सबसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मुट्ठी भर कंपनियों के कंट्रोल में हो तो क्या होता है?